इस बिल में जो भी पार्टियां थी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत राज्य कोर्ट में है, और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहतरीन एक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए, जो उनके दान देने वाले हैं, वक्फ करने वाले, उनकी जायदाद पे कब्जा न हो, इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाया है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि कोई मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी कोई प्रभावित नहीं होगी, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ को जो बॉडी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर और कई पसमानदा मुस्लिम और महिला भी दो उसमें रहेगी। इसका जहां स्वागत करना चाहिए, उस पर कुछ जो फाइनेटिक लोग हैं उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शाहीन बाग कराया, हर जगह जगह धरने कराए, उसी तरह वो लोग इस पर कम्युनिटी को, कांग्रेस, ओवैसी और राजद, सपा, ये सब मिलकर भड़का रहे हैं। इंडी जो अलायंस था उसके लोग, और पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी के लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच भी ज़मीन सरकार लेने वाली नहीं है, बल्कि कब्जे भी छूटेंगे। और जो 12,000 में 5 स्टार होटल को दे दिया, ऐसे कब्जे भी अब रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो भी न्याय संगत होंगे, तर्क संगत होंगे। लेकिन हम लोग इस बात को जब कह रहे हैं तो इस पर सोशल मीडिया से लेकर और हमारे समर्थक के सामने भी कोई सऊदी अरब से फ़ोन, गाली गलौज, धमकी, और 36 पेज का हमने डीजीपी साहब को, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कमेंट हुआ, वो आप लोगों को भी कॉपी मिली है, लेकिन डीजीपी साहब को दिया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त हूँ, इसलिए मैंने और कोई बात नहीं की है। मैंने उनसे कहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह जान से मारने की बात और गंदे गंदे कमेंट जिसको बताया नहीं जा सकता, उस पर पता करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैंने डीजीपी साहब से कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। स्टैंड क्लियर है कि हमने सारे कंसर्न भेजे थे और जो कंसर्न हमारे माने गए उसको बताने के लिए हम जनता के पास, आप लोगों के पास आए थे, और आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में एक एक चीज हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो दिया गया है। अब इसमें अगर कोई दूसरी बात कह रहे तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। सारे मुस्लिम लीडर्स को जेडीयू के कॉन्फिडेंस में नहीं, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल और कुछ पार्टियां ये उड़ा रही थी कि वहां ऐसा है वैसा है, मुसलमान नाराज है, ये बताने के लिए कि जनता दल यूनाइटेड एक सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके सभी नेता नीतीश कुमार के साथ और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी अब कोई मुस्लिम लीडर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी? बिल्कुल, क्यों छोड़ेंगे? कोई मुस्लिम लीडर या किसी भी वर्ग का कोई लीडर क्यों छोड़ेगा जब हर वर्ग की सुनवाई होती है। जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने
आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अकलियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। 5वां हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी